हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं गोल्डन क्लासेज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का रचना बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो इसमें जैसा जैसा रचना में बोला जाएगा वैसा वैसा करते जाएंगे। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर आधार ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर अच्छा तरीक़ा से नाप लेंगे और एक बार यहाँ पे रख करके फिर एक बार यहाँ पे रख करके ऐसे 2 ठो बिंदु काट लेंगे। फिर ये दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इसको मान लेते हैं बिंदु बी और इसको नाम दे देते हैं बिंदु सी। अब हमको 4 सेंटीमीटर एक ठो भुजा नापना है। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं 4 सेंटीमीटर। अब हमको 6 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और सी बिंदु पर रख करके यहाँ से इसको काट लेंगे। अब इस कटान बिंदु को बी से मिला देंगे। चलिए तो मिला लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर तक जाने देंगे और फिर कटान बिंदु को सी बिंदु से ऐसे मिला देंगे। फिर नीचे की तरफ एक ठो न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बना कोण। तो न्यून कोण बनाने के लिए एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। फिर यहाँ पर रखकर एक बार ऐसे कट मारेंगे और कटान बिंदु को बिंदु बी से रखकर ऐसे मिला देंगे। यह बन गया 60 डिग्री का न्यून कोण। इस रेखाखंड को BX नाम दे देते हैं। अब इसको 2/3 गुनी है। तो सबसे बड़ा है 3, तो 3 ठो समान चाप काटेंगे। कितना भी बड़ा लेकर अपना से जितना आप ले सके। चलिए हम इतना लेते हैं। तो यहाँ से 1 2 3। यहाँ पे बिंदु B है तो इसको मान लेते हैं B1, इसको B2 और इसको B3। अब नीचा है 3 तो B3 को C से मिला देंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी नीचा रहता है उसी को सी से मिलाया जाता है। तो नीचा है 3 तो B3 को सी से मिला देंगे। अच्छा से देख करके मिला लीजिएगा। फिर अब B3 सी के समानांतर खींचना है। B2 ऐसे इसके समानांतर इस तरह से खींचना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक ठो कोण बनाएंगे। आप कोण कितना भी बना सकते। चलिए हम इतना लेकर के एक ठो कोण बनाते हैं। यहाँ से ऐसे फिर B2 पर रख करके इतना ही चाप का, जितना बड़ा हम कोण बनाए हैं इतना चाप लेकर कोण बनाया है, इतना ही बड़ा चाप लेकर B2 पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। चलिए तो अर्धवृत्त खींच लेते हैं। अर्धवृत्त खींचने के बाद इस कोण को मापेंगे। चलिए कोण को माप लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कोण है। कोण को मापने के बाद इस बिंदु पर रख करके यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे। ऐसे अच्छे तरीक़ा से यहाँ से इसको काट लेंगे। फिर काटने के बाद में हमको ऊपर है 2 तो B2 को इस कटान बिंदु से इसके समांतर खींच देना है ऐसे।
और इसको नाम दे देते हैं बिंदु P। तो यहाँ देखिए B3C समानांतर हो गया B2P, तो यह हो गया B3C के समानांतर B2P एक रेखाखंड हो गया। अब हमको खींचना है, इसको मान लेते हैं बिंदु A। चलिए, तो अब हमको खींचना है AC के समानांतर ऐसे एक ठो, इसके समानांतर ऐसे एक ठो रेखाखंड खींचना है। तो इसके लिए सेम काम वही करेंगे, कितना भी बड़ा चाप लेकर के यहाँ पर एक ठो कोण बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कोण बना लेते हैं, मान लीजिए यह कोण बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, इतना ही चाप लेकर के, जितना का कोण बनाया है इतना ही का चाप लेकर के यहाँ पर बिंदु P पर रख करके, प्रकाल बिंदु P पर रखेंगे और यहाँ से एक ठो अर्धवृत्त बनाएंगे। तो चलिए अर्धवृत्त बना लेते हैं। अर्धवृत्त बनाने के बाद इस कोण को माप लेंगे। तो यहाँ से इस कोण को माप लेते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ तक। अब इस कोण को मापने के बाद में ई वाला बिंदु पर रख करके ऐसे यहाँ पर एक ठो काट लेंगे चाप। अब क्या करना है, P बिंदु को इस कटान बिंदु से रख करके मिला देना है। तो चलिए हम रख करके ऐसे इसको मिला देते हैं। हो गया, मिल गया। तो ये जो बिंदु आया इसको मान लेंगे बिंदु Q। हो गया, रचना कंप्लीट हो गया। रचना कंप्लीट करने के बाद में चरण लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर चरण नहीं लिखिएगा तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं मिलेगा। चरण लिखने का मतलब होता है रचना बनाते वक्त जैसा जैसा काम किए हैं सभी को लिख करके यहाँ पे समझाना है। तो चलिए चरण को लिख लेते। सबसे पहला काम किए BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर भुजाओं का त्रिभुज ABC बनाया। तो चलिए लिख लेते हैं चरण फर्स्ट। BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज ABC बनाया। अब दूसरा काम क्या किए हैं, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। तो चलिए लिख लेते हैं। चरण 2 में लिखेंगे नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। रेखाखंड BX खींचा। चरण 3 में क्या किए हैं, BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 हो। तो लिखेंगे चरण 3। चरण 3 BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 हो। चरण 4 चरण 4 चरण 4 में यही किए है कि B3C के समानांतर
B2P खींचा, इसके समानांतर ई वाला रेखा खींचे तो लिखेंगे B3C के समानांतर B2P खींचा, और AC के समानांतर PQ खींचा। AC के समानांतर PQ खींचे तो लिखेंगे B3C समानांतर B2P, B3C समानांतर B2P और AC समानांतर PQ खींचा। चरण 5, इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई। त्रिभुज, एक अन्य त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? BPQ, BPQ की रचना हुई, जो दिए गए त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की दो बटा तीन गुनी है। तो रचना बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जितना भी काम करेंगे चरण के रूप में इधर साइड में इसको लिखते चलेंगे। सबसे पहले क्या किया है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज ABC बनाया। तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज ABC बनाया। चरण 2 में क्या किया, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई, देखिए नीचे की तरफ न्यून कोण बनाया है। नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा और BX रेखाखंड पर B1, B2, B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 हो। तो यही लिखे। चरण 2 में नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। चरण 3 में BX रेखाखंड पर B1, B2, B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 हो। चरण 4 में क्या किया, B3 को C से मिलाया, जो नीचा रहता है उसको C से मिला देते हैं। तो नीचा है 3 तो B3 को C से मिलाया। चरण 4 में क्या किए हैं, B3C समानांतर B2P खींचा, इसके समांतर ही खींचे है। उसके बाद में AC समानांतर PQ खींचा, तो वही लिखे है। चरण 4 में लिखे B3C समानांतर B2P और AC समानांतर PQ खींचा। चरण 5 में इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज BPQ की रचना हुई, जो दिए गए त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। चरण समाप्त।